नमस्कार। डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम और उसके अंतर्गत पार्ट 6। अभी तक अपने पार्ट 5 तक हमने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के क्या क्या कारण थे, किन कारणों से स्वतंत्रता संग्राम हुआ और उन्हें किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के साथ संघर्ष करना पड़ा, और उसके बाद हमने करा था स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत अमेरिका वासियों के ने किन किन घटनाएं वहाँ घटित हुई उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। अब अपन पार्ट 6 के अंतर्गत पढ़ेंगे द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस, जो कि 4 जुलाई 1776 को हुई और इसके अंतर्गत स्वतंत्रता का घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया गया, जिसमें इंग्लैंड से पूर्णतः संबंध विच्छेद कर और स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। उपनिवेशवासियों को जगह जगह अंग्रेजी सेना से मुकाबला करना पड़ा। इस संघर्ष में फ्रांस, स्पेन आदि ने अमेरिका का साथ दिया। 6 फरवरी 1778 को अमेरिका और फ्रांस के मध्य एक मैत्री संधि हो गई, जिसके अनुसार दोनों देशों ने अमेरिका को स्वतंत्रता मिलने तक युद्ध जारी रखने का वचन दिया। 1769 में स्पेन ने भी इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। रूस, डेनमार्क और स्वीडन ने तटस्थता की घोषणा कर दी। इन सब ने अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का साथ दिया। अंत में अमेरिका की विजय हुई और इंग्लैंड को अमेरिका के साथ फ्रांस के सहयोग से पेरिस की संधि करनी पड़ी। तो स्वतंत्रता के हम देखें जो प्रमुख घटनाएं थी, उसमें 2 महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन अमेरिका के अंतर्गत किया गया और द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के अंतर्गत जो सम्मेलन बुलाया अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने, उन सब ने मिलकर ये घोषणा की कि वो अब उन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को इंग्लैंड से स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इस चीज़ की इस घोषणा की विश्व के अन्य देशों ने और यूरोप के अन्य देशों ने भी उनका साथ दिया और इसमें इंग्लैंड के विरुद्ध कई देशों ने तो इन दोनों युद्ध में अमेरिका और इंग्लैंड के बीच जो संघर्ष है उसमें तटस्थ रहने की घोषणा की और कईयों ने अमेरिका का साथ दिया। अब जो पेरिस की संधि होती है 1783 में 83 में, इसमें जो इस संधि के अनुसार हम देखें तो पहला था कि इंग्लैंड ने अपने 13 उपनिवेश जो अमेरिकी उपनिवेश की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दी। नए संयुक्त राज्य की सीमाओं का निर्धारण कर दिया। तो दोनों के बीच एक जो भारी हम कहें विदेशी देशों का जो दबाव था, उसके कारण से इंग्लैंड को अमेरिका के साथ संधि करनी पड़ी और ये संधि जो थी वो पेरिस की संधि कहलाती है। इस संधि के अनुसार 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दिया गया। दूसरा, फ्रांस को इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज में सेंट लूसिया, टोबाको और अफ्रीका में सेनेगल और गोरी तथा भारत में कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए इस संधि के अनुसार। तीसरा था कि स्पेन को फ्लोरिडा और माइनारिका टापू मिले। इस प्रकार पेरिस की संधि अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध हुई। अब इस अमेरिका की विजय और इंग्लैंड की पराजय के क्या कारण थे कि किन कारणों से अमेरिका उपनिवेशवासियों को विजय मिली, तो इसके अंतर्गत हम देखें तो अमेरिका द्वारा शक्तिशाली इंग्लैंड को पराजित करना अपने आप में एक आश्चर्यजनक था, क्योंकि इंग्लैंड एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था। उसकी जल सेना अजेय थी, उसके पास सेना आधुनिक अस्त्र शस्त्र अनुभवी सेना नायक थे। इसके विपरीत उपनिवेशवासियों के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, सैनिकों के पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, उनमें एकता का अभाव था, फिर भी वे विजय रहे। इसके कई कारण थे। उन कारणों के अंतर्गत हम सबसे पहला कारण करेंगे जो अमेरिका की विजय का जो प्रमुख कारण है वो है उपनिवेशों की अनुकूल स्थितियां। जो 13 उपनिवेश थे वो अपनी ही धरती पर लड़ रहे थे और एक समान शत्रु के विरुद्ध लड़ रहे थे और अपने देश को वो स्वतंत्र कराना चाहते थे। तो उनमें एक तरह की जो उत्साह था और उमंग थी और अपने देश में अपनी ही मिट्टी में वो लोग लड़ रहे थे। तो उसमें हम देखें तो इंग्लैंड को अपने घर से बहुत दूर अमेरिका में
युद्ध लड़ना पड़ता था। यातायात के साधनों के अभाव में इतनी दूर सैनिक सहायता पहुंचाना उनके लिए कठिन कार्य था। दूसरा हम देखें, स्थानीय भूगोल के ज्ञान और लोगों के सहयोग के अभाव में अंग्रेजी सेना को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जबकि उपनिवेशवासी अपनी भूमि पर लड़ रहे थे। इसके अतिरिक्त अंग्रेज सेना आमने सामने का युद्ध लड़ने की अभ्यस्त थी, जबकि अमेरिकाओं ने यह युद्ध छापामार पद्धति से लड़ा। फ्रांस, स्पेन में हॉलैंड आदि के युद्ध में सम्मिलित हो जाने के बाद तो इंग्लैंड की स्थिति और भी खराब हो गई। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो ये था कि अमेरिका की विजय में कि अमेरिका को अपनी ही भूमि पर यह युद्ध लड़ना पड़ा और वो अपने क्षेत्र से बहुत अधिक परिचित थे। इसके अलावा वो इंग्लैंड से उन्होंने छापामार युद्ध नीति का उन्होंने उपयोग किया और इसके अंतर्गत आमने सामने का संघर्ष ना करके उन्होंने इस नीति के अनुसार युद्ध किया, जिसमें वह सफल रहे। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था अमेरिका की विजय का वो था उपनिवेशों की क्षमता का गलत मूल्यांकन। इंग्लैंड के द्वारा जो उपनिवेशों की क्षमता का जो मूल्यांकन किया गया वो सही नहीं था। इंग्लैंड उपनिवेशों की शक्ति का सही मूल्यांकन नहीं किया, उन्हें अपने से कमज़ोर समझा। प्रारंभ में इस संघर्ष में इंग्लैंड ने अमेरिका में अपने बहुत कम सैनिक भेजे। जब संघर्ष तीव्र हुआ तब वहां और सैनिक भेजना संभव नहीं रहा, उनकी विजय होना संभव नहीं था। तो एक प्रमुख कारण जो हम देखें वो ये कारण था कि इंग्लैंड ने यूँ सोचा कि वो अमेरिका को बहुत आसानी से पराजित कर लेगा और इस कारण से उसने वहाँ पर अधिक सेना नहीं भेजी और उन्होंने कहा कि वो अमेरिका वासी ज़्यादा प्रशिक्षित भी नहीं है, सैनिक युद्ध का उन्हें अनुभव भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में बहुत आसानी से इंग्लैंड वासियों ने सोचा, इंग्लैंड की सेना ने बहुत आसानी से उनको पराजित कर दिया जाएगा, लेकिन उनका अनुमान गलत निकला और जब युद्ध हुआ तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड की सेना ही कम पड़ गई और इस कारण से दोबारा से सेना को बुलाना उनके लिए संभव नहीं रहा और इसके लिए उनका जो मूल्यांकन था वो सही नहीं बैठा। तो इस कारण से भी हम देखें कि अमेरिका की विजय और इंग्लैंड की पराजय हुई। धन्यवाद।